भाई दही का मंथन सही तरीके से करेंगे तो मक्खन निकलेगा। अब मंथन करना ही ना आए, है ना। मंथन करते समय दही का जब मक्खन नहीं निकलता तो माताएं ठंडा पानी डालती, ठंडे पानी से मक्खन ऊपर आ जाता है। अब आता है तो आपको पता है निकाल ले, आता ही नहीं तो अब कोई गर्म पानी डाल दे, मर जाएगा, नहीं निकलेगा। हाँ जी, बस जैसे दही के मक्खन को निकालना आना चाहिए, उसी प्रकार जब आप शास्त्रों की नीति से चलेंगे, नियम से चलेंगे, तो क्या होगा? ध्रुव मक्खन है। जब शास्त्रों का पालन करेंगे, सत्य के मार्ग में चलेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, जब गृहस्थ आश्रम को भगवान की भक्ति के लिए बनाएंगे, तब आपके घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे मक्खन का जन्म होगा, तब मक्खन निकलेगा। धन्यो गृहस्थो, धन्य है गृहस्थाश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सबसे धन्य है। क्यों? क्योंकि गृहस्थों के घर ही भगवान का जन्म होता है। राम गृहस्थों के घर आए, कृष्ण गृहस्थों के घर, ध्रुव और प्रहलाद भी गृहस्थ के घर आए, इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। पहले के लोग शादी इसलिए करते थे कि ध्रुव जैसी संतान इनकी साधना से मिल जाए। लोग पहले तपस्वी होते थे, स्त्री भी पुरुष भी, और दोनों पति पत्नी केवल अच्छी संतान के लिए ही संबंध बनाते थे, केवल अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए। और आज भोग प्रधान हो गए हैं लोग। अच्छी संतान किसे चाहिए? बस बेटा हो जाए, बस। शास्त्र कहते हैं कि अच्छा बेटा पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, नहीं तो फिर जो संसार में पैदा हो रहे हैं ये तो बिना तपस्या के पैदा हो जाते हैं। बच्चे तो फिर देखो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। संस्कारी पुत्र कब मिलेगा? जब माता पिता तपस्वी होंगे। माता पिता की तपस्या से, माता पिता के संस्कार से, माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान योग्य पुत्र आपकी झोली में डालते हैं। नहीं तो अयोग्य पुत्र तो बहुत हैं। माँ को गिलास भर पानी नहीं देते, ऐसे बेटे भी देखने को मिल जाते हैं। इन बेटों के लिए तो आपने केवल अपना कष्ट ही सहा है। भाई प्रसव में दर्द होता है कि नहीं माँ को? आपका बेटा ना तो अतिथि की सेवा कर रहा है, ना तो आप माँ बाप की सेवा कर रहा है, बस भोगता ही भोगता, भोगता जा रहा है। तो ऐसे भोगी को जन्म दिया है तुमने, तो मतलब अपना पेट ही खराब किया है। फड़वा लिया, 4-10-25 टांके लगवा लिए, फड़वा और लिया, मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसा बेटा पैदा करने से अच्छा है पेट ही ना फड़वाना पड़ता, है ना। इसलिए योग्य संतान हो तब तो सब बढ़िया है। अयोग्य संतान, शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा पैदा होके, जिसके बच्चा पैदा नहीं होता वो एक बार रोती है
कि बच्चा नहीं हो रहा है, बस इसलिए रोती है, उसे दुख कम है। जिसका बच्चा पैदा होके मर गया बचपन में, उसको भी दुख कम है कि चलो हुआ था, ऐसा था, मर गया। पर उसको बड़ा कष्ट होता है जिसका बच्चा बड़ा होके दुष्ट बन जाता है। दुष्ट बेटा हो जाए तो हर मिनट हर सेकंड वो तुम्हें कांटे की तरह चुभता है, कष्ट देता है। इसलिए हर माँ बाप को, हर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि तुम पति पत्नी केवल भोग के लिए नहीं हो, तुम अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए हो। इसलिए अच्छी संतान उत्पन्न करो। अच्छी संतान कैसे उत्पन्न होगी? नियम से रहो, मेहनत की खाओ, मेहनत का कमाओ, सत्य बोलो, किसी के साथ बुरा ना करो, छल ना करो। अब चोरी करते हो, छल करते हो, कपट करते हो, ये सब तुम्हारे आचरण हैं। और तुम्हारा जब बेटा पैदा होगा तो वो तो और छलिया होगा, और बड़ा डाकू बनेगा। वो तो तुम चोर हो, वो डाकू बनेगा। अच्छी संतान के लिए माँ बाप को अच्छे आचरण धारण करने हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम जब हो, हमारे यहाँ जब पति पत्नी जब शादी होके दुल्हन घर पे आती थी ना, तो हमारे भारत में सबसे पहले उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाई जाती थी। देवी देवताओं के कुल देवी को प्रणाम कराया जाता था। उस पति को, उस जिसकी शादी जिस लड़के की हुई है ना, दोनों पति पत्नी को ये कहना चाहिए कि हे भगवान, हे बिहारी जी, हमारा गृहस्थ आश्रम अब आपकी कृपा से चले। अब हम दोनों पति पत्नी आपके चरणों में समर्पण कर रहे हैं। कैसे चलाना है, कैसे निभाना है प्रभु आप देख लो। हम दोनों में प्रेम बना रहे और हम दोनों आपके चरणों से प्रेम करते रहें, और आपकी कृपा से ही घर में जो भी संतान हो आपकी भगत हो। हे नाथ, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा आपकी भक्ति लेकर पैदा हो। यही वरदान पहले के माँ बाप मांगा करते थे। आज कौन ऐसी बातें कहता है? आज किसी को ज्ञान ही नहीं है। शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग नहीं सुन पाते।